स्वास्थ्य रक्षा स्वयं की बड़ी जिम्मेदारी, इस विषय को लेकर के उपस्थित हूं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमारे मामा आएंगे, हमारी मामी आएंगी, हमारे नाना नानी आएंगे, मौसी मौसा आएंगे, बुआ फूफा, हमारे बड़े भाई हैं, वो बड़े तोप हैं, नेता हैं। हम फला लीडर को जानते हैं, फला डॉक्टर हमारा मित्र है। ये कोई काम नहीं आएगा। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जिसका शरीर है, जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी है। हमारे रिश्ते हमें स्वस्थ नहीं बना सकते। सहयोगी तो बन सकते हैं, लेकिन कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये है विषय आज का। सरकार अस्पताल दे सकती है, डॉक्टर दवाएं दे सकता है, लेकिन थाली तो हमें अपनी देखनी होगी। व्यायाम तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। भूख हमें लगी है, नहीं लगी है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, तो हमें सोचना होगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें जानना होगा। हर चीज उपलब्ध है। तो जैसे माँ या माता पिता दोनों मिलकर के अपनी संतति की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, जैसे एक सैनिक अपने देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, आहूत कर देता है, ठीक वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर की रक्षा करें। बाजार से स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। मेडिकल स्टोर से दवाएं तो ले सकते हो, लेकिन दवाई ली और घटक ली, उससे स्वस्थ हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। बीमारियों में कुछ आराम मिल सकती है। दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल। तो बीमारी को जड़ से काटना है या शरीर को बीमार नहीं होने देना है। हम बीमारी क्यों पड़े? समझदार व्यक्ति है वो समझदार व्यक्ति कहा जाएगा जो आग में नहीं जलता, गंदी नाली में अपने को गंदा नहीं करता। हम गंदी नाली में भी जाएं, पैर डालें, उसका धोएं, गंदे पैरों को धो करके साफ करें और कहें मेरे पैर तो साफ हो गए। क्या मूर्खता है? पैर तो पहले साफ थे, गंदी नाली में हम क्यों गए? क्यों डाले पैर हमने? तो बीमार हुए क्यों? कई बार आगंतुक होते हैं, कहीं कोई संक्रमण फैला हुआ है, कोई महामारी फैली हुई, अलग विषय है, तब भी इम्यूनिटी की बात आती है। हमारी इम्यूनिटी हमारे काम में आएगी। इसलिए सबसे पहली चीज है, अब क्या करना है? व्यायाम। उठते ही शुरू हो गए, व्यायाम किया नहीं, श्रम किया नहीं, पसीना बहाया नहीं, तो पहले व्यायाम कीजिए, उससे भूख उत्पन्न होगी। पेट मांगता है, शरीर मांगता है कि कुछ चाहिए, तब भोजन ग्रहण कीजिए। अपनी थाली पर नजर रखिए कि क्या खा रहे हैं, थाली में क्या आया है, थाली में रोग है या स्वास्थ्य है, जिसने पकाया है, परोसा है, उनकी मनःस्थिति कैसी है, तो स्वयं आप विचार कीजिए। फिर नींद की बात आती है। सूर्यास्त के साथ में, सूर्य के साथ में सो जाओ, सूर्योदय से पहले उठ जाओ। होड़ लग जाए, सूर्योदय से पहले हमें उठना है। मन की बात आती है कि चिंता जोरो मनुष्याणाम क्षुधाम निद्राम बलम हरे। चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, अपसादित रहते हैं, प्रसन्न है या नहीं। तो मन के लिए ध्यान है, तन के लिए व्यायाम है। नहीं तो बस एक शेर याद आता है, उम्र भर काटते रहे अस्पताल के चक्कर, काश अपनी थाली पर डाली होती एक नजर। तो ये समझने की बात है कि सोचें, सब समझदार हैं, इसके लिए जुटे। मैं स्वास्थ्य रक्षा पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। मैं रोग और रोगियों पर ज्यादा नहीं चर्चा करता हूं, कभी कभार करता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग रोगी न हों, बीमार ही न पड़े, इस पर मेरा फोकस है। इसलिए मैं आप सभी को पुरोहित का तरह, जैसे वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता, तो मैं ऐसा पुरोहित हूं, आपको जगाता रहता हूं।